नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त आ रहा है और ये है हमारे देश का त्यौहार। जगह जगह देखना मिलेगा हमको हमारा प्यारा लहराता हुआ तिरंगा। तो वही तिरंगा रंग खाने में क्यों नहीं। आज हम बनाएंगे 15 अगस्त स्पेशल ट्राई कलर मार्बल ढोकला। बेहद सिंपल तरीके से, स्वादिष्ट भी, बनने में आसान और फटाफट बनेगा क्योंकि ये बनेगा इडली के बैटर से, जो हर जगह इजीली अवेलेबल है। चाहे आप घर में बनाएं या बाहर से रेडीमेड लाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे हम इडली का बैटर, लेफ़्ट ओवर हो तो भी चलेगा और स्पेशली लेंगे तो बेस्ट है। अब इसमें हम मिला देंगे सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक। उसके सिवा अगर आपका बैटर फर्मेंट है तो ठीक है, वरना फर्मेंटेशन के लिए हम डाल देंगे यहाँ पर 1 पाउच फ्रूट सॉल्ट। और अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिला लेंगे। जैसे ही ये मिलता जाएगा, मिश्रण जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी होता जाएगा। मिश्रण हमारा जैसे ही अच्छी तरह से मिल जाता है, बस अब हमको कुछ नहीं कर लेना है। हमको दोस्तों इस मिश्रण के 1 बराबर 3 हिस्से कर लेने हैं अलग अलग बर्तन में। 1 हिस्सा हम इसी में रख लेंगे और 2 हिस्सा इक्वली किसी और बर्तनों में कर लेंगे। 3 अलग अलग बर्तन में मैंने इक्वली 3 हिस्से कर दिए हैं। अब एक तो हमको वाइट कलर रखना है, तो एक बर्तन है जो साइड में रख लेंगे हम। अब रह गए हैं दोस्तों 2 हिस्से, तो उसमें से एक जो है हिस्सा उसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो वो डाल देंगे हम इसमें। और दूसरा जो है उसमें हम डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, चम्मच की मदद से दोनों कलर जो हैं उनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। तीनों रंग तैयार हो चुके हैं हमारे तिरंगे वाले। बस अब हमको कुछ नहीं करना है। हम ले लेंगे स्टीम करने के लिए एक थाली, और थाली में जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने डाल दिया है तेल। और अब इसको हाथों या ब्रश की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से किनारों तलक अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आगे का तरीका बहुत सिंपल सा है दोस्तों। ग्रीस की हुई थाली में हम सबसे पहले थोड़ा सा डाल देंगे वाइट कलर, उसके बाद डालेंगे ग्रीन कलर और उसके बाद डालेंगे ऑरेंज कलर। बस यही प्रोसेस जो है वो सारी बार बार हमको रिपीट करती जानी है, जब तक कि हमको जितना लेवल चाहिए थाली को स्टीम करने का। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब शेप में हमारा ये ट्राई कलर 1 बाय 1 डालने से हो चुका है। अब जितनी भी थाली आपको बनानी है वो सारी इसी तरह कर लीजिए सबसे पहले तो। बिल्कुल सुंदर तरीके से दोस्तों छोटी छोटी 3 थालियां जो हैं मैंने तैयार कर दी है। अब हम स्टीमर या फिर बड़ा पतीला लेकर उसमें पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। तीनों प्लेट जो हैं मैंने दोस्तों स्टैंड में सेट कर दी है। पानी जो है वो स्टीम के लिए मैंने रखा था, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। ये रख दी तीनों थालियां हमने इसके अंदर उबलने के लिए, और साथ ही में ये लगा दिया ढक्कन। अब हम इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर तक ढोकले जो हैं वो पकने देने के बाद जब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे तो सबसे पहला काम हम करेंगे, चाकू की मदद से हम चेक कर लेंगे पका है या नहीं। बिल्कुल नोक पर चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो गर्मा गर्म तीनों प्लेट का स्टैंड मैंने बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से नॉर्मली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर सा तिरंगा कलर इसमें आ चुका है।
कुछ देर तक इनको ठंडा होने देने के बाद अब हम चाकू की मदद से इनके मनपसंद शेप के अच्छी तरह से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे टुकड़े काट लेंगे। कटे हुए टुकड़े जो हैं जब उनको हम उठाकर देखेंगे तो ये देखिए बड़ा ही सुंदर सा ट्राई कलर आ गया है हर किसी में, बाहर से भी और अंदर से भी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। साथ ही में बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बन चुके हैं। ये सारे जो हैं उनको इसी तरह से काट कर हम एक बड़े बर्तन के अंदर इनको अब डाल देंगे। सारे तिरंगा मार्बल ढोकले मैंने एक बड़े बर्तन में टुकड़े काट कर डाल दिए हैं। कुछ इस तरह से बड़े ही लाजवाब तिरंगा रंग हमारा हर किसी टुकड़े में दिखाई दे रहा है। अब रख देंगे तड़के के लिए एक छोटे से चम्मच में ज़रा सा तेल गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले डाल देंगे इसमें राई दाना। राई दाना के साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर हींग और ये डाल देंगे हम कुछ हरी मिर्च इसमें। अब दोस्तों ये जो हमने रखा है मार्बल ढोकला उस पर डाल देंगे पहले तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसके बाद अब हमने ये जो तड़का तैयार किया है उसको इस पर डाल देंगे अच्छी तरह से। सिंपली हल्के हाथ से इसको उछाल कर अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हो गया है ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी। तो फिर देर किस बात की, चलिए परोस देते हैं एक बर्तन में। सोबर सिंपल ट्राई कलर, सुंदर सा, बनाने में आसान, बिल्कुल फटाफट बन जाने वाली रेसिपी, साथ ही सेहतमंद भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो बस फिर देर किस बात की है, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। हो सके इतना मेरी रेसिपी को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको बना सके। और किसी एक दिन क्यों, तिरंगा हर रोज़ होना चाहिए। मन चाहे तब बनाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।